ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना आगे का इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में 320 तक कर रहे थे। आज हम लोग 321 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला इडियम है टॉक बिग। ठीक है, इसका मतलब होता है डींगे मारना या फिर टू बोस्ट और ब्रैग। ठीक है, अब देखिए, टॉक मतलब होता है बात करना, बिग मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, तो उससे पता चल रहा है कि बड़ी बातें करना, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करता हो, मतलब उसी को बोलते हैं डींगे मारना। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, तो टॉक बिग मतलब होता है डींगे मारना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टॉक ऑफ द टाउन। इसका मतलब होता है चर्चित बात या फिर टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। ओके, अब देखिए, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ पे है द टाउन, समझ लीजिए कि अब देखिए, टॉक मतलब होता है बात करना। ठीक है, बात, तो आप इसको याद करिए कि आपके टाउन में ना इस समय क्या हो रहा है कि कोई जो है बहुत बड़ा किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपके टाउन में सिर्फ एक ही बात पे चर्चा हो रही। ठीक है, सिर्फ एक ही बारे में बात हो रही। नहीं तो क्या होता है, अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो सब लोग अपना अलग अलग बातें करते हैं। जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी एक्साइटमेंट होती है, सब लोग अपना अपना बात करते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, आपके टाउन में सिर्फ एक ही बारे में, उसी एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही। मतलब वो एक्सीडेंट कैसा है, एक चर्चित बात बन चुका है उस समय के लिए। क्या है, एक चर्चित बात हो रही है, बन चुका है, जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द प्रिंटर्स डेविल। इसका मतलब होता है छपाई त्रुटि, मतलब एरर इन प्रिंटिंग। अब इसको ऐसे याद करिए, द प्रिंटर। अब आपके पास एक प्रिंटर है, ठीक है, और एक डेविल है। डेविल का मतलब होता है कि राक्षस टाइप का ना। तो एक डेविल है, वो जो है क्या करता है, आपके प्रिंटर में कुछ मैजिक कर देता है। ठीक है, अब डेविल है, वो बुरा है, तो वो क्या करता है, वो कुछ भी ऐसा ही करेगा ना, कुछ बुराई वाला काम ही करेगा। तो आपके प्रिंटर में क्या कर देता है, कुछ जो है खराब कर देता है। तो उससे जो प्रिंटिंग निकलती है, जो भी उससे जो है प्रिंट आप करते हैं, वो क्या होता है, उसमें छपाई में त्रुटि हो जाती है। ठीक है, उसमें हमेशा एरर निकलता है, जो भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है उसमें। ठीक है, जो भी आप प्रिंट करते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक निकलती हैं। ठीक है, तो प्रिंटर्स डेविल मतलब छपाई त्रुटि। ओके, उसके बाद देखिए, अगला है हमारा थिंक ट्वाइस। इसका मतलब होता है सोच समझकर निर्णय लेना या फिर टू कंसीडर केयरफुल बिफोर डिसाइडिंग। ठीक है, आप देखिए, थिंक मतलब होता है सोचना। ठीक है, सोचना समझना। ट्वाइस मतलब होता है दो बार। ठीक है, आप समझिए कि अगर आप जो है किसी भी बारे में, कोई भी अगर आपको काम करना है, उसके बारे में आप दो बार सोच रहे हैं, मतलब ठीक है, एक से ज़्यादा दो बार आप सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस काम को सोच समझकर अच्छे से आपने निर्णय लिया है। क्योंकि आपने जो है दो बार सोचा, तीन बार सोचा है, मतलब आपने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। ठीक है, तो थिंक ट्वाइस मतलब सोच समझकर निर्णय लेना। उसके बाद देखिए, अगला है थ्रो थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है सभी परिस्थितियों में या फिर इन गुड और बैड टाइम। ठीक है, तो थिक मतलब थिक और थिन। ठीक है, थिन मतलब होता है कि बहुत ही पतला। तो देखिए, थिक मतलब होता है मोटा और थिन मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतला। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई मोटा हो या पतला हो, वो क्या कह रहा है कि मैं मोटा हो जाऊं या पतला हो जाऊं, मैं सभी परिस्थितियों में क्या करूंगा, अपने आप को ढाल लूंगा। ठीक है, तो मोटा पतला जैसा तो कोई मुहावरा होता नहीं, तो इसका मतलब हम इसको रिलेट कर लेंगे गुड और बैड से। ठीक है, चाहे परिस्थिति कैसी हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हर परिस्थिति में क्या करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सभी परिस्थितियों में। ठीक है, तो थिक एंड थिन मतलब होता है सभी परिस्थितियों में। ओके, तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। ठीक है, थ्रो मतलब होता है फेंकना, कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी। ठीक है, इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना या फिर डिस्करेज करना, किसी को डिस्करेज कर देना। ठीक है, डिस्करेज मतलब होता है किसी को, अगर कोई बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक है, आपने क्या किया, उसके जो है उत्साह पे जो है पानी फेर दिया। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा कर दिया कि वो डिस्करेज हो जाए। ठीक है, मतलब परेशान हो जाए, काम करने में उसका मन ना लगे, इस टाइप से। तो देखिए, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि थ्रो मतलब होता है फेंकना। ठीक है, थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। एंड कोल्ड वाटर मतलब होता है कि ठंडा पानी। ठीक है, आप ऐसे याद करिए कि कोई दो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठंडी जाड़ों का समय है, वो कहते हैं कि मम्मा आज हम लोग क्या करेंगे, कंबल में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो वो कंबल में बैठ के पढ़ाई करने वाले होते हैं। तब तक उनका कोई दोस्त आ जाता है और वो क्या कर देता है, उनके कंबल पे बहुत ही ठंडा पानी फेंक देता है। ठीक है, अब बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, कि बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब मेरा कंबल भी गीला हो गया, हम लोग भी गीले हो गए। अब जो है, अभी तक एक टाइम बन गया था कि हाँ पढ़ने में मन लग रहा था, अब कैसे पढ़ेंगे, और ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि ठंड भी बहुत हो रही है, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसने, उस बच्चे ने क्या किया,
थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, मतलब उसको हतोत्साहित कर दिया बच्चों को कि अब वो पढ़ने में उनको डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है पूरी ताकत लगा देना। एक मिनट, इसके ऊपर वाला भी नहीं पढ़ा ना। थ्रो डाउन द गनटेल, ठीक है। इसका मतलब होता है चैलेंज करना या फिर टू चैलेंज। अब इसको ऐसे याद करिए, थ्रो मतलब तो होता ही है फेंकना, ठीक है। डाउन, और उसके जो गंटलेट है इसको हम लोग ऐसे गन से रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि जैसे कोई मूवीज़ होती हैं, ठीक है। तो जो वो हैं जो विलेन है उनके पास एक गन होती है, ठीक है, और जो हीरो होता है उसके पास कोई गन नहीं होती, ठीक है। तो वो उनको चैलेंज करता है कि बेटा ऐसा करो, तो अपनी गन फेंक दो, फिर देखो कौन जीतता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, थ्रो डाउन मतलब होता है फेंकना, ठीक है। तो वो कहता है कि अपनी गन को क्या करो, थ्रो डाउन कर दो, मतलब अपनी गन को फेंक दो, फिर तुम चैलेंज करो मुझे, फिर दिखाता हूँ मैं कि कौन जीतेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, थ्रो डाउन द गंटेल, इसका मतलब होता है चैलेंज करना। उसके बाद देखिए अगला है हमारा टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है पूरी ताकत से या फिर वायलेंटली, ठीक है। आप देखिए, टूथ मतलब होता है दांत, नेल मतलब होता है नाखून, ठीक है। अपने शरीर की पूरी ताकत, जहाँ तक कि दांत और नाखून की भी ताकत लगा देना, मतलब पूरी ताकत लगा देना, शरीर में जितनी ताकत है सारी लगा देना, ठीक है। टूथ एंड नेल मतलब पूरा एड़ी चोटी की जोर लगा देना, ठीक है। ऐसा मुहावरा सुना है ना आपने हिंदी में, वही वाला है इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा टू वन साल्ट। इसका मतलब होता है कि वफादार या फिर नमक हलाल होना, लॉयल पर्सन। तो देखिए वंस साल्ट आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं ना कि मैंने उसका नमक खाया है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो नमक खाया, वन सॉल्ट मतलब किसी के नमक के साथ आपको क्या करना है, सच्चे बनकर रहना है, मतलब उसके नमक के साथ गद्दारी नहीं करनी है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि आप वफादार हैं या फिर नमक हलाल पर्सन, ठीक है। टू वन साल्ट, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, नमक जो है हरामी नहीं करनी, ठीक है। तो नमक हलाल बन करके रहना है अगर आपने किसी का नमक खाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा टर्न आ डीफ ईयर टू, ठीक है। इसका मतलब होता है अनसुना करना या फिर नॉट द पे अटेंशन टू। अब इसका मतलब देखो, टर्न मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। डीफ ईयर, डीफ मतलब होता है डम एंड डीफ ना। डीफ मतलब क्या होता है कि बहरा, और ईयर मतलब होता है कान, ठीक है। आप ऐसे रिलेट करिए कि आपकी मम्मी ने आपसे कुछ काम करने के लिए ऐसे कह रही हैं कि बेटा ऐसा करो, अभी थोड़ा सा मेरा हाथ बटा लो, कुछ ये काम कर लो। तो आपने क्या किया, आप टर्न करके बैठ गए, आप मम्मी की तरफ पीठ कर करके बैठ गए, मुड़ करके बैठ गए, और आप उनकी बातों को एकदम सुन ही नहीं रहे। आपने क्या कर लिया, उस समय अपने कानों को एकदम डीफ कर लिया। आप ऐसे हरकतें कर रहे हैं जैसे आपको सुनाई नहीं पड़ रहा हो, बहरे बन गए हो। लेकिन आपको सुनाई पड़ रहा है, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, मतलब आप उनकी बातों को क्या कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो, ठीक है। तो टर्न आ डीफ ईयर मतलब होता है अनसुना करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब होता है बुरे आचरण छोड़ जो है अच्छी दिशा का पूर्ण रूप से बदलना, ठीक है। मतलब टू बी इंटायरली चेंज, ठीक है। कोई भी इंसान क्या है, बहुत ही बुरा है और उसको क्या करना है, अपनी बुराई को छोड़ करके अच्छा बनना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टर्न ओवर न्यू लीव्स, जैसे कि कोई बहुत पुराना पेड़ है, ठीक है। कोई पेड़ होता है तो उसमें क्या हो जाती है, उसमें बहुत ही बेकार सी लीव्स हो जाती है। पतझड़ के मौसम में जितनी भी बेकार लीव्स होती हैं वो सारी झड़ जाती है, ठीक है। फिर स्प्रिंग सीजन में क्या होती है, न्यू लीफ निकलती है, ठीक है। मतलब उसकी जो बुरी लीव्स थी वो सारी झड़ गई, अब नई लीफ निकल रही है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, मतलब जो भी इंसान का बुरा आचरण था वो सब खत्म हो गया, अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को पूर्ण रूप से बदल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करके आप आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टर्न द कॉर्नर। इसका मतलब होता है किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना या फिर टू पास थ्रू आ जो है क्रिटिकल पॉइंट टू आ प्रोसेस, ठीक है। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज़्यादा संकट आ गया, तो लोग क्या करते हैं, जब कोई भी परेशानियाँ आ जाती तो वो क्या कर देते हैं, एक शांति से उनको मतलब पसंद होता है कि वो शांति से कहीं अकेले बैठे रहे, ठीक है। तो एक ऐसे एक पर्सन थे जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या करते एक कोने में मुड़ करके कोने में बैठे रहते हैं कि कैसे, वो सोचा करते हैं दिन भर परेशान होकर के कि कैसे इन परेशानियों से उबरा जाए, ठीक है। तो टर्न टू कॉर्नर, ठीक है, मतलब वो कॉर्नर में बैठ के हमेशा सोचा करते थे। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनके सारे संकट से उबर गए तो उन्होंने क्या किया, टर्न टू द कॉर्नर, फिर उन्होंने क्या किया, कॉर्नर से फिर से मुड़ करके अपने काम पे जाने लगे, ठीक है। पहले जब परेशानियां थी तो दिन भर वो कोने में बैठकर अपने परेशानियों के बारे में सोचा करते थे कि कैसे मैं उबरूं, ठीक है। तो टर्न द कॉर्नर मतलब होता है किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, ठीक है, बाहर आ जाना। उसके बाद है टर्न टर्टल। उसका मतलब होता है उलट पुलट जाना या फिर टू ओवरटर्न,
इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, टर्न टर्टल। अब आप सबको पता होगा जो टर्टल होता है ना, कुछ ऐसे करके बना होता है टर्टल। तो क्या होता है कि जो टर्टल है उसके ऊपर एक शेल होती है, ठीक है, ये इसकी शेल होती है, ठीक है। अब जब टर्टल के ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है तो क्या करता है टर्टल, अपने आप को पूरा सेल में कवर कर देता है, ठीक है। आप ऐसे रिलेट करिए कि एक टर्टल था, वो क्या कर रहा था, एक पहाड़ी से नीचे आ रहा था, ठीक है। अब उसको आने में बहुत परेशानी हो रही थी, पहाड़ी बहुत ऊंची थी, तो उसने क्या किया, अपने पूरी बॉडी को, अपने पूरे जितने भी बॉडी पार्ट थे सबको सेल में कवर कर दिया, ठीक है, कवर कर दिया। फिर वो बॉल जैसे बन गया। अब उसकी सेल इतनी मजबूत होती है, शेल उसकी बहुत मजबूत होती, उस पर आप कितना भी मारिए पीटिए कोई असर नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, जब बॉल बन गया तो उलट पलट करके, मतलब पहाड़ी से वो उसने जो है नीचे की तरफ जंप कर दिया, तो उलट पलट करके वो जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो टर्न टर्टल, टर्टल ने क्या किया, टर्न टर्टल, टर्टल मुड़ा, किधर मुड़ा पहाड़ी से नीचे के लिए उलट पुलट करके नीचे आ गया, ठीक है। तो टर्न टर्टल मतलब होता है उलट पुलट जाना, ठीक है। वो उलट पुलट करके नीचे आने लगा, मतलब गोल गोल घूम घूम के नीचे आने लगा, ठीक है। और बहुत आसानी से आ भी गया और उससे चोट भी नहीं लगी क्योंकि उसकी सेल बहुत मजबूत होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा टर्न अप वंस नोज एट। इसका मतलब होता है नीचा समझना, या फिर टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, ठीक है। अब देखिए टर्न अप वंस नोज, आप जो है किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, अपने नाक के नीचे मतलब रख रहे हैं, ठीक है। से होता है ना, मुहावरा होता है पैरों के नीचे किसी को रखना या फिर अंगूठे के नीचे दबाना, इस टाइप से। तो वैसे ही कि अगर आप किसी को अपने नाक के नीचे रखना चाहते हैं, नाक के नीचे रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसे नीचा समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अंडर द नोज, इसका मतलब होता है नाक के नीचे। तो अंडर द नोज सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, नाक के नीचे या फिर आंख के सामने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फाइट इन फ्रंट ऑफ समवन, सॉरी राइट है यहाँ पे, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक है। किसी को अपने नाक के नीचे या फिर आंख के सामने रखना। उसके बाद है अंडर द थम ऑफ, इसका मतलब होता है के वश में होना या फिर अंडर द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ। आप देखो थम किसी को अपने थम के नीचे रखना। तो आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा ना कि किसी को अपने उंगलियों पे नचाना, ठीक है, उंगलियों के इशारे पे नचाना। तो ये वही है कि किसी को वश में करना, मतलब थम के नीचे रखना या फिर उंगलियों पे नचाना, मतलब किसी को अपने वश में करना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा अप एंड डूइंग। इसका डूइंग का मतलब होता है ये काम करना, ठीक है, काम में सक्रिय रूप से लगना, एक्टिव इन वर्क। तो डूइंग मतलब होता है काम करना है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, अप मतलब होता है ऊपर, ठीक है। किसी की माँ ने कहा कि ऊपर जाओ और अपने काम में लग जाओ, ठीक है, काम में सक्रिय रूप से लग जाओ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है पिटाई हो जाएगी। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है अप वंस स्लीव्स। तो अप मतलब होता है ऊपर करना और वंस स्लीव मतलब अपनी स्लीव्स को। तो आप ऐसे याद करिए, इसका मतलब होता है छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर किया जाए, एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए कि आपने अपनी स्लीव्स मोड़ ली हैं, ठीक है, और उसमें कुछ पैसे आपने जो है घर वालों से छुपा करके रख लिए हैं, ठीक है। और जब भी किसी को काम पड़ता है, आपको खुद ही ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं आप मजबूरी है, आपको स्लीव से क्या करने पड़ेंगे, पैसे निकालने पड़ेंगे। तो घर की जो गृहिणियाँ होती हैं, जो भी लेडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ ना कुछ रुपये छुपा करके रख लेती हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो दे भी देती हैं, ठीक है। तो आप वन स्लीव मतलब किसी ने क्या किया, अपनी स्लीव्स को ऊपर करके उसमें कुछ रुपए रख लिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो उसे निकाल भी लेता है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा अप हिल टास्क। इसका मतलब होता है बहुत कठिन कार्य या फिर डिफ़िकल्ट टास्क। तो अप हिल, अगर किसी ने आपको, अप मतलब होता है ऊपर, हिल मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है, चोटी जो होती है। अगर किसी ने आपको टास्क दिया कि आपको पहाड़ी चोटी के ऊपर चढ़ना है, तो ये काम क्या होगा, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होगा, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपॉन वन स्वीट विल। तो विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है, इच्छा। तो और स्वीट मतलब होता है मीठा। तो आप ऐसे याद करिए कि अपनी इच्छा पर, ठीक है। अगर किसी ने आपसे कहा कि जाओ मेरी इच्छा है कि तो मेरे लिए कुछ ले आओ, ठीक है, तो आप भले ही ना जाएं, तो वो इच्छा, वो जो है विल आपके लिए भले अच्छी ना लगे, लेकिन अपनी इच्छा होगी कि हाँ मेरी इच्छा है कि मैं जा करके गोलगप्पे खाऊं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं जा करके गोलगप्पे खाऊं, तो वो आपकी इच्छा क्या होगी, वो आपको बहुत स्वीट लगेगी, बहुत मीठी इच्छा लगेगी। तो अपनी इच्छा पर, तो स्वीट विल मतलब होता है अपनी इच्छा पर, ठीक है, अपने लिए कुछ करना। और इसको इंग्लिश में कहेंगे
ऑन सेल्फ, डिज़ायर और विश। ओके, तो आई होप आपके आज के 20 के 20 इडियम एंड फ्रेजेस आपको बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए। और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट ख़त्म भी होने वाला है, ये जो समाप्त होने वाला है, कल इसकी लास्ट वीडियो आएगी। और इसके बाद आपको क्या चाहिए, कौन सी वीडियोज़ चाहिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कुछ सजेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।